हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज हम सार संग्रह के सेट नंबर 13 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने सार संग्रह के लगभग 12 सेट अभी तक से कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इन सभी सेट के पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पीडीएफ कमेंट करें, ताकि आसानी से हम सभी पीडीएफ आप तक प्रोवाइड करा सकें। तो आइए हम देखते हैं सेट नंबर 13 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने अपनाया था। और कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। याद रखिएगा, ये भी कलिंग युद्ध जो हुआ था सम्राट अशोक का, वो उसके जीवन का सबसे परिवर्तन वाला युद्ध था, परिवर्तित युद्ध था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे है, कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? आपकी अर्थशास्त्र की। किसकी? अर्थशास्त्र की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका है यहाँ पे क्वेश्चन कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो है आपके किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो ये अमीर खुसरो जो है आपके शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे है आपका क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है आपका किसने करवाया था? शाहजहां ने। कहाँ किसने करवाया था? शाहजहां ने। याद रखिएगा। इसके अलावा आपका जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल, वो भी किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। किसका? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जो है आपके बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। आगे है, कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? तो कस्तूरबा गांधी आपके महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। आगे क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1797 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में जो है आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक सरकार आपकी, इसमें सामान्य नागरिकों का भागीदारी होती है, सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं? आपकी नगर निगम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नगर निगम। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? आपका आंसर होगा यहाँ पर प्रखंड विकास अधिकारी, BDO, प्रखंड विकास अधिकारी। याद रखिएगा। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है आपका, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम कराने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का है? आपका 5 सालों का है। याद रखिएगा, 5 साल तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ? इसका आंसर होगा आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं आपके भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है?
कृषि में जो है अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। 1970 से 1986 ईस्वी के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 122%। कितनी? 122%। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया। 1986 ईस्वी में पारित किया गया। आगे का क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो किस नदी पर बनाया जा रहा है आपका? यह नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है सरदार सरोवर बांध? आपके नर्मदा नदी पर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो इसका आंसर होगा आपका फिल्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन है? भारतीय राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपके दूध के उत्पादन से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी जो है आपकी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर होगा आपका भूमध्य सागर में। कहाँ पे? भूमध्य सागर में। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका कि कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा जहाज के निर्माण के लिए। किसके लिए? जहाज के निर्माण के लिए। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर आपका रूस में स्थित है। कहाँ पे? रूस में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो इंदिरा गांधी नहर आपके राजस्थान में निर्मित की गई है। कहाँ निर्मित की गई है? राजस्थान में। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग और मुंगेर जो है आपका माइका के लिए प्रसिद्ध है। भारत में आलू कौन लाए थे? तो पुर्तगाली जो है आपके भारत में आलू लाए थे। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो इसका आंसर होगा आपका द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान पर। ठीक है। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है गैप दोनों के बीच में? तो रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है आपका, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन वस्तुओं को? अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? इसका आंसर होगा आपका चौगुना होगा, 4 गुना होगा। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो कौन सा कण है जो आपकी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपके परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है, जो कि ये नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए होता है। किसको? द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे बहुल्य तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। याद रखिएगा, पृथ्वी की प्रपट्टी में सबसे बहुल्य तत्व है आपका ऑक्सीजन। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो न्यूट्रॉन की सबसे पहले खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अच्छा, आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपके जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इसकी एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन एंड सी एच से चैडविक। याद रखिएगा, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है आपका, केंद्रक का
इसके न्यूक्लियॉन से गठन में क्या होता है? तो क्या होता है यहाँ पे? आंसर होगा आपका द्रव्यमान में घटाव होता है। क्या होता है? द्रव्यमान में घटाव होता है। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन किस लिए अच्छा सूचक है? तो इसका आंसर होगा आपका किसके लिए अच्छा सूचक है? फेनालेफ्थिनिन का। ठीक है। यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा इसका? तांबा अवक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा जो है अवक्षेपित हो जाता है। जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। आगे क्वेश्चन है आपका, जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। आगे क्वेश्चन, जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? जल स्नेहक कोलाइडी को आपका द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? द्रव स्नेही के रूप में। आगे क्वेश्चन है, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व में समस्थानिक का प्रयोग होता है? कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? आपका कार्बन का। कार्बन का जो है आपका प्रयोग होता है। हीरा क्या है? हीरा क्या है? एक प्रकार का शुद्ध कार्बन है। क्या है? यह शुद्ध कार्बन है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका अजोटोबैक्टर। क्या है? अजोटोबैक्टर। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो खाद्य पदार्थ क्या है आपके फफूंदी में पाए जाने वाले? आपके ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। ठीक है, ग्लाइकोजन है और तेल की गोलिका। ग्लाइकोजन और तेल की गोलिका। अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो आपका अफीम जो है पवार और सोमिनीफेरम से पाया जाता है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? पहला सोपान है आपका जल का प्रकाश अपघटन। जल का प्रकाश अपघटन। कौन ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच की कड़ी है? तो कौन सा ऐसा चक्र है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो आपका ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच की कड़ी है? तो आपके एसिटाइल सह एंजाइम। एसिटाइल सह एंजाइम जो है आपके ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र के बीच की कड़ी है। भारत में सबसे बड़ा स्पेंट्रियम कहाँ है? तो ये आपका आंसर होगा कोलकाता में। कोलकाता में। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? वातिल होती हैं। कैसी होती हैं? वातिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र से कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? मानव मूत्र से आपका विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। कौन सा? विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। आगे क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? रक्ताल्पता। रक्त की अल्पता मतलब रक्त अल्पता, रक्त की कमी। विटामिन B6 की कमी से क्या होती है? रक्त की कमी होती है। ठीक है। लार परिवर्तित कहाँ से होता है? तो लार आपका परिवर्तित कहाँ से होता है? श्वेताशर से माल्टोज में। श्वेताशर से माल्टोज में। आगे है, पेप्सिन किसका उदाहरण है? पेप्सिन आपका एक एंजाइम का उदाहरण है। पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है आपका? वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। आगे का क्वेश्चन है आपका, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार खांस लेता है? तो इसका आंसर होगा आपका 14 से 18 बार। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? तो इसका आपका होगा हाइड्रा। हाइड्रा है जो आपके उसके में रक्त नहीं होते लेकिन फिर भी वो श्वसन प्रक्रिया करते हैं। आयोडीन के चयनात्मक संचय कहाँ होता है? तो आयोडीन का चयनात्मक संचय कहाँ होता है आपका? थायराइड में। कहाँ होता है? थायराइड में। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपने देखा ही होगा कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को फॉलो करें, देखते रहें और समझते रहें। थैंक यू।